जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 16 जनवरी 2024 और 16 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, कॉपी पेन लेकर के बैठे और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं उसे नोट कीजिए, क्योंकि हैंड रिटन नोट, सेल्फ मेड नोट आपको लंबे समय तक याद रहेंगे और आपके रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए। तो आइए आगाज करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में हाल ही में शुरू किया गया? ऑपरेशन अमृत हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ये कहां पे स्टार्ट किया गया है? केरल राज्य में ये स्टार्ट किया गया है, ये इसका सही आंसर है। अब दोस्तों, यहां पे अन्य ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो योजना स्टार्ट हुई है इसे हम बोलते हैं अबुआ आवास योजना। क्या बोलते हैं? अबुआ आवास योजना। इसमें पक्के मकान प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, तमिलनाडु में कौन सी स्कीम स्टार्ट हुई है? तो तमिलनाडु में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये है थे थे थाई। क्या है? थे थाई उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? थे थाई उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में देवी की पूजा की जाती है, देवी की आराधना की जाती है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो योजना स्टार्ट की गई इसे बोलते हैं गृह ज्योति योजना। क्या बोलते हैं इसको? गृह ज्योति योजना बोलते हैं। इसमें 200 यूनिट की जो बिजली है वो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। आप इन सभी पॉइंट्स को लिखिएगा। अब आइए वापस से चलते हैं, ये है केरल राज्य में जो हम बात करने वाले हैं वो है अमृत योजना की। तो डिटेल्स से में जानते हैं कि अमृत योजना क्यों लॉन्च की गई, इसका क्या मकसद है। तो दोस्तों, यहां पर ये जो लॉन्च किया गया है, केरल औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसमें राज्य में बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स की दवा है उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, उसको रोकने के लिए, उसका जो दुरुपयोग है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, उसे यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक कोई भी डॉक्टर आपको लिख देता है, जबकि एंटीबायोटिक आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो यहां पर इस पहल के तहत क्या होगा, लोगों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के, यानी डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करेगा उसके बाद ही एंटीबायोटिक बेचा जाएगा। आमतौर पर होता क्या है, आप किसी भी मेडिसिन दुकान पर जाते हैं, आप बताते हैं आपको खांसी हो रही है, आपको किसी प्रकार का बुखार है, आपको किसी प्रकार का दर्द है, तो आपको एंटीबायोटिक्स चिपका देगा। और एंटीबायोटिक्स जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट शरीर में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स बेचने वाली जो फार्मेसी की जानकारी है वो औषधि नियंत्रण विभाग को यहां पर देगा, तो तभी यहां पर दवाई आपके लिए अलाउ की जाएगी। दोस्तों, राज्य औषधि नियंत्रण विभाग जो है एंटीबायोटिक्स दवाओं की बिक्री पर पूरा यहां पर मॉनिटर करेगा, नजर रखेगा। अब आइए जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है, आपकी किडनी फेल हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी हड्डियां झड़ने लगेंगी। शॉक आ सकता है, एसिडिटी बन सकती है, लूज मोशन हो सकता है, यहां पर स्किन में रिएक्शन हो सकता है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे ही ना लें, आप डॉक्टर से पहले प्रिस्क्रिप्शन लें, डॉक्टर्स के पास सलाह लें, डॉक्टर्स आपको सही चीज देगा। किसी भी दुकान में जाकर के दवा ना ले लें कुछ पैसे बचाने के चक्कर में। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बताने वाला हूं। परीक्षा संजीवनी में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑपरेशन अजय, मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है, आपको याद हो जाएगी। तो ऑपरेशन अजय, आपके दिमाग में अजय देवगन आना चाहिए। आपको लिखना है अजय इज अ रियल हीरो, अजय इज अ रियल हीरो, रियल हीरो। तो आप जब अजय इज अ रियल हीरो बोलेंगे तो इजराइल आ जाएगा। ठीक है, तो अजय से ऑपरेशन अजय याद रहेगा और इजराइल इज अ रियल हीरो से इजराइल। तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए इस यहां पर ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन कावेरी आपको याद रखना है, तो आप ऑपरेशन कावेरी याद रखिएगा। कोई डॉन है और उसकी प्रेमिका कावेरी है। ठीक ठीक है, तो डॉन से सूडान याद रहेगा और ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त कैसे याद रखेंगे? आपकी कोई दोस्त है, उसका नाम है रिया, आपकी कोई दोस्त है उसका नाम है रिया, तो सीरिया याद रखिएगा।
तो ये सीरिया में स्टार्ट किया गया था जब भूकंप आया था। लगभग 50,000 लोगों की मौत हुई थी इस भूकंप की वजह से। ऑपरेशन करुणा को देखते हैं, तो ऑपरेशन करुणा कहां पे स्टार्ट हुआ था? म्यांमार में स्टार्ट हुआ था। आपने देखा होगा जब भी किसी व्यक्ति को कोई जबरदस्ती मारता है तो करुणा अंदर से आती है, उसे क्यों मारा जा रहा है। तो मार से आप करुणा याद रखिएगा, म्यांमार भी आपको याद आ जाएगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो यूक्रेन, आप देखिए गंगा कितनी बड़ी नदी है, और अगर वहां पर हमें क्या करना है, किसी प्रकार के काम का संचालन करना है तो हमें वहां पे क्रेन चलाना होगा। तो क्रेन से आप यूक्रेन याद रखना, ठीक है। वहां पे बड़ी बड़ी क्रेनें लगती हैं वहां पे बचाने के लिए लोगों को। ऑपरेशन समुद्र सेतु, आप देखिए जब भी समुद्र में देखेंगे तो समुद्र में बहुत प्रकार के माल हैं, बहुत सारे सामान मिलते हैं, पेट्रोलियम, खनिज, बहुत सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु से आप याद रखिएगा मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। अब आइए केरल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो केरल की स्थापना कब हुई है? 1956 में हुई है। ये केरल राज्य आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 16 जनवरी 2024 के, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली आपको 6 AM पर आपके करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करता हूं। अब हर घर करंट अफेयर्स पहुंचेगा। इसी क्रांति के साथ, इसी स्लोगन के साथ हम और आप इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास की जो सबसे विशेष बात है वो है सबसे कम समय में करंट अफेयर्स। केवल 30 से 35 मिनट आपका लगता है, 1.5 से 2 घंटा आपका वेस्ट नहीं होता, और आपको 200 से 300 जानकारी मिल जाती है। सुनते हुए भी आपको सब कुछ याद हो जाएगा क्लास में। ल्यूसेंट स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स हमारे क्लास की विशेष बात है, और 776 नंबर की क्लास आपकी यहाँ पे चल रही है। पीडीएफ आपको रेगुलरली स्टडी कर एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि कल भी आप इस वीडियो को देख पाएं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करिएगा, और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप हाथी को देख पा रहे हैं। तो हाथी की कहानी तो आप जानते होंगे। ये जो हाथी है बहुत बलशाली है, लेकिन जब ये छोटा होता है, जब ये बाल्य अवस्था में होता है, तब इसे बेड़ियों से, इस प्रकार से बेड़ियों से बांध दिया जाता है। और जब इसे बेड़ियों से बांध दिया जाता है तब छोटे में ये उसे निकाल नहीं सकता, क्योंकि इतना सक्षम नहीं रहता। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो इसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि वो बेड़ियां, अब यहाँ पे अगर एक धागा भी बांध दिया जाए तो भी उसे समझ में आएगा कि यहाँ पे बेड़ियां बंधी हुई हैं, वो उसे निकाल नहीं सकता, क्योंकि छोटी अवस्था में तो इसके पास इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन अब ये बड़ा हो गया है, और इसे अभी भी अपने दिमाग में इसने बिठा के रखा है कि इन बेड़ियों को वो निकालने में असक्षम है। उसी प्रकार से आप सभी दोस्तों, आप सभी अपने दिमाग में बहुत सारी बेड़ियां बांध करके रखे हैं। आपका बिलीफ सिस्टम जितना मजबूत होगा, दुनिया का कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने बिलीफ सिस्टम को बड़ा कीजिए, ठीक है। तो ये कहानी का सार है। अपने आप पे विश्वास कीजिए, दुनिया का कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं। अपने मन में जो आपने अपनी कुंठा बिठा के रखी, उसको तोड़ दीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया? हु इज क्लासिफाइड एज अ वल्नरेबल ऑन आईयूसीएन रेड लिस्ट? तो अभी यहां पर असुरक्षित के रूप में हिमालयन वुल्फ, आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हिमालयन वुल्फ होगा। इसे असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। बंगाल टाइगर की कंजर्वेशन कब से स्टार्ट हुई? 1973 से स्टार्ट हुई टाइगर प्रोजेक्ट। यहाँ पर हाथी को कंजर्वेशन करने के लिए 1992 में हाथी जो है कंजर्वेशन स्टार्ट किया गया था, हाथी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। एशियाटिक शेर आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहां पर? गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह है हिमालयन वुल्फ। इसे बोलते हैं कैनियस ल्यूपस चांको। तो ये पूरे हिमालय में पाया जाता है, इसका नाम इसीलिए हिमालयन वुल्फ रखा गया है। तो आईयूसीएन हर साल एक लिस्ट जारी करता है, एक रेड लिस्ट जारी करता है, जिसमें उन जानवरों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है जो खत्म होने वाले हैं। तो यहां पर इसे असुरक्षित यानी वल्नरेबल में शामिल किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
इसका असेसमेंट कब किया गया था? 2023 में 27 जून को कर लिया गया था और अब जाकर के इसे रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। जनसंख्या का आकार इनका बहुत कम है, इस वजह से इसे असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। आपको हिमालयन वुल्फ भारत में ही नहीं नेपाल में देखने को मिलेगा, तिब्बती पठार में आपको देखने को मिलेगा। आईयूसीएन की बात आई है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों ये जो है ऑर्गेनाइजेशन सरकार और सिटीजन दोनों से मिलकर के बना हुआ है और इसका काम होता है नेचर को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई है। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। रेड लिस्ट में इसमें ना केवल जानवरों को शामिल किया जाता है बल्कि पौधों को भी शामिल किया जाता है जो एक्सटिंक्ट होने वाले, जिनकी संख्या बहुत ही कम बची हुई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न। पहले बीच गेम्स 2024 में सबसे पहला स्थान किसने हासिल किया है? हु हैज सेक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द फर्स्ट बीच गेम्स 2024? तो दोस्तों इसका सबसे पहला आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है, जिसने यहां पर पहला स्थान हासिल किया पहला बीच गेम्स 2024 में, जो कि दीव में हुआ है। अब देखिए गोवा में इस वर्ष 2023 में क्या हुआ था? 37 नेशनल गेम्स हुआ था, 37 नेशनल गेम्स हुआ था। और 2024 में उत्तराखंड में होगा। कहां पर होगा? उत्तराखंड में होगा। तमिलनाडु में क्या होने वाला? इसी महीने खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है। और 2023 में कहां पर हुआ था? एमपी में हुआ था 2023 में। दिल्ली में हाल ही में पैरा गेम्स हुआ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ। हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो भारत का जो पहला बीच गेम्स है दीव में आयोजित किया गया है। इट वॉज हेल्ड वेयर? एट घोघला बीच। तो दीव में है घोघला बीच, वहां पर इसका आयोजन किया गया 4 से लेकर 11 जनवरी के बीच में। और मध्य प्रदेश इसका चैंपियन बना। मध्य प्रदेश ने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, मतलब यहाँ पे गोल्ड मेडल संख्या 7 है। और 18 पदक जीते पहले स्थान पे। सेकेंड प्लेस पे महाराष्ट्र है और थर्ड यहाँ पे फिर तमिलनाडु, उत्तराखंड, इन सबका स्थान है। ठीक है, असम ने 8 पदक जीते जिसमें 5 गोल्ड मेडल है। देखिए परीक्षा संजीवनी में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। तो अगर आपसे पूछूं कि यूनाइटेड कप जो कि टेनिस का कप है, ये किसने खिताब जीता? तो जर्मनी ने जीता। किसको हरा करके? पोलैंड को हरा करके। मोहम्मद शमी को अभी अर्जुन पुरस्कार मिला है और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई है, 1961 में हुई है। और यहां पर 26 व्यक्तियों को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? द इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल इज बीन हेल्ड इन विच स्टेट? तो देखिए ऊंट महोत्सव की बात करें तो रेगिस्तान में, डेजर्टेड एरिया में आपको ऊंट देखने को मिलेंगे और राजस्थान में ऊंट देखने को मिलेगा। राजस्थान में ऊंट महोत्सव मनाया गया। देखिए मध्य प्रदेश में जो महोत्सव मनाया जाता है वो है खजुराहो नृत्य महोत्सव, जो कि फरवरी महीने में मनाया जाएगा अभी। नागालैंड में जो अभी 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया गया। और इस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? यह है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है? हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पंजाब में अभी लोहड़ी उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव मनाया गया? लोहड़ी उत्सव कहाँ पे मनाया गया? पंजाब में मनाया गया। तो अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया गया और बीकानेर जिले में, कहां पर? राजस्थान के बीकानेर जिले में मनाया गया। बीकानेर क्षेत्र जो है फेमस है कैमल्स के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 का जो यूनाइटेड नेशन ने वर्ष घोषित किया कैमलिड्स के लिए घोषित किया है। ठीक है, तो ऊंटों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, उनके लिए घोषित किया है। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान के बहुत सारे फेस्टिवल उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, नागौर मेला नागौर में, पुष्कर मेला पुष्कर में, हाथी उत्सव जयपुर में, पतंग उत्सव जयपुर में और बाड़ेश्वर मेला डूंगरपुर में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और भी फेस्टिवल को डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कूनो वन महोत्सव मनाया गया, जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया और ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मोनलम चेनमो उत्सव लेह में मनाया जाता है। और फिर माघी मेला उत्सव कहां पे? पंजाब में। ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया? हु हैज इनिशिएटेड द डेवलपमेंट टेस्ट ऑफ जोरावर लाइट टैंक?
तो जोरावर लाइट टैंक, देखिए भारत में जितने भी हथियारों की बात होगी तो डीआरडीओ ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो डीआरडीओ ने जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण शुरू कर दिया है, अप्रैल मंथ तक हमें ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जोरावर लाइट टैंक देख पा रहे हैं, जो हमारी आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दुश्मनों को यहाँ पर धूल चटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस साल अप्रैल तक जो इसका परीक्षण है, और उसके बाद फिर भारतीय सेना को ये क्या किया जाएगा, सौंप दिया जाएगा, हैंड ओवर कर दिया जाएगा, भारतीय सेना को ये प्रदान कर दिया जाएगा। नए इंजन में आपको बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। डीआरडीओ जो है इसके साथ लार्सन एंड टार्बो भी काम कर रहा है, दोनों मिलकर के इस टैंक का डेवलपमेंट और उत्पादन कर रहे हैं। सेना ने डीआरडीओ के द्वारा 59 जोरावर लाइट टैंकों के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का ऑर्डर दिया है। कितने, आपसे भी पूछा जा सकता है कितने, 59 जोरावर लाइट टैंकों का ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों बात यहां पे डीआरडीओ की आ रही, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और इसका काम होता है भारत में हमारी सेना के लिए हथियार उपकरण का डिजाइन करना और इसका उत्पादन और रिसर्च करना। दोस्तों आज के नॉलेज की फैक्ट्री में हम बात करेंगे रेल इंजन निर्माण केंद्र। बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विद्युत इंजन निर्माण। ये कहां पर होता है, चित्तरंजन में। चित्तरंजन जगह पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में, चित्तरंजन जो जगह है वहां पर किसका निर्माण होता है, यहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीजल इंजन, जो कि बनारस में बनता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में। ठीक है, डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में। डीजल इंजन के यहाँ पर कंपोनेंट्स बनते हैं, कहां पर बनते हैं, पटियाला में बनते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जमशेदपुर में है डीजल इंजन निर्माण, जिसे कंपनी का नाम है डीजल लोकोमोटिव कंपनी। फिर है बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि भोपाल में है। ये विद्युत इंजन का निर्माण करती है, इलेक्ट्रिक इंजन की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है। आप मुझे ईयरली बुक का फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर, आपको ये ई बुक कैसी लगी। आपने हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में ई बुक को डाउनलोड किया होगा पूरे साल का, कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे उत्तर दीजिएगा। मंथली करंट अफेयर्स भी आपने डाउनलोड किया है। जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी हर महीने की पत्रिका, सालाना पत्रिका आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दी गई है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, जो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिलेगी। आपको ई बुक सेक्शन पे जाना है स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न। 13वां दिव्य कला मेला कहां पर शुरू हुआ है, वेयर हैज 13 दिव्य कला मेला बिगन। तो दोस्तों अभी 12वां दिव्य कला मेला सूरत में हुआ था, अब यहाँ पे 13वां दिव्य कला मेला भी हो गया। तो 13वां दिव्य कला मेला कहां पर हुआ, नागपुर में हुआ। कहां पर हुआ है, नागपुर में। तो सोनपुर में सोनपुर मेला लगता है, मवेशी मेला लगता है, कहां पे लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। मुंबई में काला घोड़ा उत्सव कहां पे मनाया गया, अगर आपसे पूछा जाए काला घोड़ा उत्सव कहां पे मनाया गया, मुंबई में। पुरी में कौन सा रथ यात्रा, पुरी में कौन सी यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी में, उड़ीसा में ये निकाली जाती है। अब बात करते हैं नागपुर के बारे में। तो 13 नंबर का दिव्य कला मेला, दिव्य जब भी जुड़े तो आप समझ जाइए दिव्यांग भाइयों की हम बात कर रहे हैं। जो हमारे दिव्यांग उद्यमी हैं, यानी जो हमारे दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए मेला है, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। उनको यहाँ पे सशक्त बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है। और 12 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये मेला चलेगा नागपुर महाराष्ट्र में। इसका आयोजन किया जाएगा और दिव्यांग भाइयों को एक मंच प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लोगों तक पहुंचा सकें। और इसका आयोजन करा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। आपके लिए एक होमवर्क, आप मुझे बताइए कि इसके मंत्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मंत्री कौन है, कौन इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। ठीक है, तो दिव्य कला मेला के माध्यम से देश भर में जितने भी दिव्यांग भाई हैं उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। 12वां दिव्य कला मेला कहां पर हुआ, मैंने आपको शुरू में बता दिया, सूरत में, गुजरात में इसका आयोजन किया गया। अन्य मेलों को भी डिस्कस करते जो पूछे जा सकते हैं। गंगा सागर मेला ये कहां पे लगता है, पश्चिम बंगाल में लगता है।
अगर पूछा जाए कुंभ का मेला कहां पे लगता है तो 4 जगहों पे लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग। सूर्य ग्रह मेला हरियाणा में लगता है। सोनपुर मवेशी मेला भी, सोनपुर के बारे में मैं बता ही चुका हूं, बिहार में लगता है। ठीक है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। अंबुबाची मेला असम में लगता है। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला, नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। देखिए बिजली उत्सव भी असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुनव्वर राणा का निधन हो गया, वह कौन थे? मुनव्वर राणा हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो दोस्तों मुनव्वर राणा का निधन हो गया। ये उर्दू पोएट थे, उर्दू शायर थे, आपने इनकी बहुत शायरी सुनी होगी, सोशल मीडिया में बहुत फेमस है। तो मुनव्वर राणा का निधन हुआ है लखनऊ में। इनका जन्म हुआ था यूपी के रायबरेली जिले में, और 1952 में इनका जन्म हुआ था। 2004 में इन्हें सरस्वती समाज पुरस्कार से अवार्ड किया गया। 2014 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है, और इसमें इंग्लिश और राजस्थानी को भी जोड़ा जाता है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई है। अभी मैंने आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ाया था। तो उर्दू भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2015 में। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार को वापस कर दिया था। अब दोस्तों परीक्षा संजीवनी में हम बात करते हैं उन व्यक्तियों की, उन पर्सनालिटीज की जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो कल ही हमने पढ़ा था शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे के बारे में, जिनका निधन हुआ है। फिल्म मेकर वीनू का निधन हो गया है। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर हमारे बीच में नहीं रहे। उस्ताद राशिद खान संगीत सम्राट थे, इन्हें भी हमने परसों पढ़ा था, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस योजना के पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है? पीएम मोदी हैज रिलीज्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 540 करोड़ फंड फॉर द पक्का हाउसेस विच स्कीम। तो दोस्तों एक स्कीम चलाई जा रही जिसे हम बोलते हैं जनमन योजना। क्या बोलते हैं इसको? हम जनमन योजना बोलते हैं। इसमें 540 करोड़ रुपए का फंड का पहला किस्त जारी कर दिया गया। देखिए पीएम श्री स्कीम जो स्टार्ट हुई थी, ये 7 सितंबर को स्टार्ट हुई थी 2022। इसमें क्या होगा, 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, वहां पे अच्छे फैसिलिटीज, अच्छे अपडेशन दिए जाएंगे। आरोग्य मैत्री क्यों लॉन्च किया गया था? तो जहां पर कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर किसी भी प्रकार की आपदा आती है, तो यहाँ पे चिकित्सा सुविधा भारत सरकार यहाँ पे प्रदान करेगी उस कंट्री को। विश्वकर्मा योजना इसी साल यानी 2023 में स्टार्ट हुई। पीएम मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2023 में जो कारीगर भाई हैं, बहुत सारे जो कारीगर भाई हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। ठीक है। तो जनमन योजना जो स्टार्ट हुआ है, यहां पे पीएम मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए का फंड का पहला किस्त जारी किया गया है। 15 जनवरी को यहां पे जितने भी इसके लाभार्थी हैं, जिनके भी इसके बेनिफिशरीज हैं, उनको वर्चुअल संवाद के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। और जो अति पिछड़े जनजाति समूह के लोग हैं, उनको 1 लाख ऐसे लाभार्थी परिवार को पक्के घर के लिए ये फंड जो है, पहला जो इंस्टॉलमेंट है, जारी कर दिया गया। दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों के लिए विकास के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। और 15 नवंबर को पिछले अभी 2023 की बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। उसी दिन जनमन योजना की शुरुआत की गई थी। तो विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है, उनका विकास करना इसका लक्ष्य है। यहाँ पे बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं स्टार्ट की गई। आइए एक एक करके रिवाइज करते। जनधन योजना 2014 में स्टार्ट हुई। स्किल इंडिया मिशन 2014 में, मेक इन इंडिया 2014 में, नमामि गंगे 2014 में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 2015 में, पीएम मुद्रा 2015 में, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में, उड़ान प्लान 2017 में, उड़े देश का आम नागरिक, और स्माइल स्कीम 2022 में ट्रांसजेंडर्स के लिए, अग्निपथ योजना 2022 में स्टार्ट हुई है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस, इस नाम की पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? हु हैज ऑर्डर्ड द बुक टाइटल गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ठीक है। तो 3 कैंपेन्स इस नाम की जो पुस्तक है, इसे एमजे अकबर ने लिखा है, जो गांधी जी के जीवन के बारे में प्रकाश डालती है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्होंने जो बुक लिखी है 4 स्टार्स इन डेस्टिनी, 4 स्टार्स इन डेस्टिनी लिखी है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था।
ठीक है। अमिताभ घोष ने जो पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है, वो कौन सी पुस्तक है मैंने आपको बताई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। अमिताभ घोष की पुस्तक का क्या नाम है? आपको कमेंट बॉक्स पे उत्तर देना है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स, ठीक है। तो स्मोक एंड एशेस, याद रखिएगा, स्मोक एंड एशेस इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो एमजे अकबर ने गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स नाम की पुस्तक को लिखा है, ठीक है। तो इसमें गांधी जी के जीवन के बारे में बताया गया, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। और यह पुस्तक महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में बताती है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक परीक्षा संजीवनी में जान लेते हैं। पहला है नथिंग बट द ट्रुथ, इसे ऋषभ शाह ने लिखा है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इसे नीरजा चौधरी ने लिखा है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया पिछले 9 साल में कितने लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल्स हैव कम आउट टू ऑफ द पॉवर्टी इन लास्ट 9 ईयर्स। तो नीति आयोग बताती है कि लगभग 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर ला दिए गए हैं, गरीबी से बाहर आ गए हैं पिछले 9 साल में। और सबसे ज्यादा जो गरीब बाहर आए हैं यूपी से आए हैं, 5.94 करोड़ उत्तर प्रदेश के गरीब बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग अभी प्रेजेंट में, मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से 20 करोड़ है, 19 करोड़ समथिंग है, तो अब 20 करोड़ माने। बिहार में 3.77 करोड़ और एमपी में 2.30 करोड़, राजस्थान में यहां पर इतने करोड़ जो है गरीबी के स्तर से बाहर आए, इनमें सुधार हुआ है। गरीबी का प्रतिशत भी घटा है, 2013-14 में 29.17% था, अभी 11.28% रह गया है। नीति आयोग की बात आई है तो प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों, और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, बीबीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। ये एक थिंक टैंक बॉडी है, यानी जो ये सुझाव देगी सरकार उसे माने चाहे ना माने, बाध्यकारी नहीं होंगे इनके सुझाव। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, सर इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, 0 to हीरो क्लास चल रही है, नंबर सिस्टम की विभाजन नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, लगातार वो आपके लिए मेहनत करे। शाम को 7 बजे अयाज सर की मैथ्स क्लास होती है भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। सुरजीत सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे भारत के सभी एग्जाम्स के लिए ठीक 8 बजे, और ठीक 9 बजे आपको राजेश सर पढ़ा रहे हैं जीके, स्टैटिक जीके, जिसमें हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक के 10,000 क्वेश्चन वो आपको यहां पर दे रहे हैं, ठीक है, ल्यूसेंट के खासकर। तो आप इस क्लास को क्यों मिस कर रहे हो? आप लोग पढ़ो 7 से लेकर 10 बजे तक लगातार, और सुबह पूरा जो शेड्यूल होगा मेरी करंट अफेयर्स का होगा, जो आपको लगातार मिलता रहेगा। RRR सेशन पर दोस्तों पहुंच गए हैं और जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, 10 मिनट में 35 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा उत्तर देने वाला है। कमेंट बॉक्स पे उत्तर जारी रहना चाहिए। एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला? इसमें गिद्ध को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। Who has become the first footballer in history to play 200 इंटरनेशनल मैच? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो व्यक्ति हैं जो 200 मैच खेल चुके हैं। कूटनीति में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वैसे तो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन कूटनीति में 24 जून को मनाया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर के वेणुगोपाल को सम्मानित किया गया। हाल ही में नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारत के जो पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया। इसमें वैक्सीन डेवलप की जाएगी, दवाएं विकसित की जाएगी गायों के लिए और पशुओं के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन कन्विक्शन को उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया। 20 दिन के अंदर बहुत सारे जो जघन्य मामले हैं, जैसे रेप है, मर्डर है, या ऐसे बहुत सारे जो जिसका एड्रेस तुरंत होना चाहिए, उसमें मामले को 20 दिन में खत्म किया जाएगा। भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल में कितने मेडल जीते? 202 मेडल भारत ने जीते हैं। महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? उमा कोलकाता ने जीता है। फाइनल मैच पंजाब पैंथर्स के साथ हुआ था, पंजाब पैंथर्स के साथ हुआ था, और इस मैच का आयोजन दुबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? दुबई में इसका आयोजन हुआ था। किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते की मंजूरी दी है? तो फिलीपींस ने। किसने? फिलीपींस ने।
केंद्र सरकार ने एसी को किस साल तक अनिवार्य करने की घोषणा की है? 2025 तक इसकी घोषणा की है कि एसी को अनिवार्य किया जाए। दोस्तों 15 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स कल आपने पढ़े थे। तो लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ताइवान के राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते। न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन, पोलैंड के डोनाल्ड टस्क, फ्रांस के हैं गैब्रियल अटल। डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। वह कौन थी? शास्त्रीय गायिका थी डॉक्टर प्रभा अत्रे। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है करियप्पा जी की याद पर। दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया। कहां पर? दुबई में किया गया। अट्टापाडी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? अट्टापाडी महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो कर्नाटक राज्य में युवा निधि योजना के शुरुआत की गई। स्टाइपेंड दिया जाएगा। कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद ली है? तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने खरीदा है। फ्रेडरिक एक्स किस देश के राजा बने हैं? तो डेनमार्क के नए राजा फ्रेडरिक एक्स हैं। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुवाहाटी में रखी गई है। दिसंबर 2023 में भारत की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना बढ़ गया है? तो 5.69% ये रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में 5 महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न, आर्टिकल से संबंधित प्रश्न को कवर करेंगे। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए किसमें निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल 343 में निर्देश दिया गया है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए 3 प्रकार के आपात हैं। नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब कोई देश हम पे आक्रमण करता है या हमारी इंटरनल पीस डिस्टर्ब हो जाए। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यों में संवैधानिक तंत्र यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए राज्य में, तो कौन सा? यहाँ पे 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती? 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अमेंडमेंट करने का अधिकार 368 में दिया गया है। दोस्तों 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई 1 जनवरी को। स्मोक एंड एशेस इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो अमिताभ घोष ने इस पुस्तक को लिखा है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? तो 17 सितंबर पीएम मोदी जी का जन्मदिन, उसी दिन ये लॉन्च किया गया। गृह ज्योति योजना किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो कर्नाटक राज्य में गृह ज्योति योजना स्टार्ट किया गया। 200 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी। ऑपरेशन अजय मैंने ट्रिक बताई है, अगर आपको ट्रिक याद आ गई होगी तो आपने टिक कर दिया होगा। तो अजय कहां पे स्टार्ट किया गया? इजराइल में। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में चलाया गया? उत्तराखंड में। यहां पर उत्तराखंड धार्मिक स्थल पर जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ा जाएगा, उन पर जुर्माना ठोका जाएगा, जेल भेजा जाएगा। मुनव्वर राणा को किस साल उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 2014 में। 2015 में वापस किए। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958 में गठन हुआ था। आज का क्वेश्चन है ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको इमेज पहचाननी है, ये महिला कौन है, इनके बारे में आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी है। जो सबसे बेस्ट लाइनें लिखेगा उसका कल कमेंट पिक करके यहाँ पे दिखाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो काम की बात है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर DSSB JJPA रिक्रूटमेंट है। 990 पदों पर रिक्रूटमेंट है दोस्तों। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की 18 जनवरी से 18 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है, आप सभी एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, आपको भरना चाहिए। आपको केवल एक जॉब चाहिए। आपके 4 विषय मजबूत होने चाहिए, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और इंग्लिश और आपका मैथ्स, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम में बैठो।
ये करंट अफेयर्स की ईयरली बुक है, इसे आज ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध करवाई गई है। हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, लगभग 321 पन्नों का हमने करंट अफेयर्स की ई बुक बनाई है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगी? स्टडी कर एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी, जहां पर आपको पूरा सेक्शन दिखाया गया। मैराथन क्लास पीडीएफ 2023 की ईयरली ई बुक, टॉपिक वाइज लूसेंट पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध करवाई गई है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्विज भी होता है और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।